Hello students, we are studying the topic linear equation. In this topic, we study some problems relate to the linear equation. Question 1. Question 1 is that the distance between two stations is 300 किलोमीटर. दो स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर. Two motorcyclists start simultaneously from these stations and move towards each other. मतलब टू स्टेशंस हैं, सपोज करिए ये टू स्टेशंस हैं, एक मोटरसाइकिलिस्ट इधर से चलता है और दूसरा इधर से चलता है. तो उसने कहा कि वो सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं चलना फ्रॉम दीज स्टेशंस एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ. एक इधर से चलता है, दूसरा इधर से चलता है. तो इसने कहा द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर. एक की स्पीड तो है 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर. मतलब एक की सपोज करिए x मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर है. एक की x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरा x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा है. इसने कहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाता है 34 किलोमीटर. भाई ये 2 घंटे में यहां तक पहुंचा और ये वाला यहां तक पहुंचा, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना रह गया 34 किलोमीटर. तो उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट, चेक योर सॉल्यूशन. और ये बताना है कि उनकी स्पीड बतानी है और दूसरा ये भी बताना है कि उनका सॉल्यूशन भी बताइए. मतलब चेक करना है सॉल्यूशन को, जो तुम्हारा आंसर है वो सही है. तो देखिए इसमें फर्स्ट इसने माना लेट द स्पीड ऑफ वन मोटरसाइकिलिस्ट बी x किलोमीटर पर आवर. मैंने बताया था वो x किलोमीटर पर आवर. दूसरे की हो गई 7 किलोमीटर मोर है, मोर का मीन्स प्लस, तो x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर. इसके बाद कहा उसने 2 आवर तक चले हैं दोनों, तो 2 आवर तक की डिस्टेंस निकालेंगे कितनी चल रही है वो. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट इन 2 आवर. फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट ने 2 आवर में कितना कवर किया, तो कितना कवर किया 2 आवर्स में 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई एक्स तो कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर. ठीक है, कितना हो गया ये 2x किलोमीटर. इसके बाद देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच ऑफ द सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट इन 2 आवर. अब 2 आवर के बाद सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की निकालेंगे, तो स्पीड कितनी है उसकी ये और टाइम कितना हो गया ये. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इनटू स्पीड. तो टाइम तो हो गया 2 और स्पीड हो गई x प्लस 7. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी. इसके बाद फिर उसने कहा देयरफॉर क्या हो जाएगा, उसने कहा 300 किलोमीटर थी दोनों के बीच में डिस्टेंस, और जब वो दोनों चल लेते हैं तो दोनों कितनी डिस्टेंस करी. पहले ने 2x ये रही और दूसरे ने करी 2. इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर, तो 2 1 जा 2x और 2 7 जा 14, तो 2x प्लस 14 वो ये हो गई दूसरे की. जब इन दोनों के इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34. उसने कहा था दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बचेगी 34, तो वो हो गई 300 में से हमने दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो कितनी आ गई 34. हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 300 माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 34. फिर क्या आ गया ये हमारा 300 माइनस 2x और 2x कितना हो गया 4x. ये बाहर माइनस का साइन था, अंदर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 34. फिर 300 माइनस 4x माइनस 14, बाहर माइनस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज. ये माइनस का साइन था तो ये क्या हो गया हमारा चेंज हो गया. 2 और 2x 4x आया तो माइनस का हो गया, 14 प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया. ठीक है, अब जब माइनस का हो गया हमारे, माइनस का होने के बाद क्या करेंगे हम फिर से इसको, तो ये 300 में से 14 को माइनस करा 286 माइनस 4x इज इक्वल टू 34. तो 286 माइनस ये इधर की साइड से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस 34, और 4x जब इस साइड में ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4x. फिर 286 माइनस 34 इज इक्वल टू हो गया 252.
और ये 4x है तो 4x। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, जब इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 4 से 252 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, फिर 4 3 जा 12, तो ये हो गया हमारा कितना आ गया 63। ये आ गई x की वैल्यू 63। अब x की वैल्यू कहां पर रखेंगे, जो इनकी डिस्टेंस थी। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट क्या थी हमारी, x। कितनी थी हमारी, x थी। तो जब वो x थी तो x के प्लेस पर क्या रख दिया हमने, 63। और दूसरे वाले की कितनी थी, x + 7। तो द स्पीड ऑफ द सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट x + 7 63। x की वैल्यू कितनी आ गई 63 और ये 7 आ गया। 63 + 7 = 70 किलोमीटर पर आवर। अब इसका चेक करेंगे दोनों कंडीशंस की, ठीक है। तो हम जब चेक करेंगे उसमें दो उसकी बोथ कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे इस चेक करने में। ये देखिए अब ये चेक कर रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट 2r के लिए चले थे ना दोनों के दोनों। तो पहले की स्पीड थी 63 और टाइम हो गया उसका 2। तो स्पीड इनटू टाइम = डिस्टेंस हो गया = 126 किलोमीटर। दूसरे वाले की द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट इन 2r, तो उसकी स्पीड थी 70। भाई 63 में हमने क्या करा था, 63 में 7 प्लस करा था तो कितना आ गया था 70। तो वो 70 हो गया सेकंड वाले की स्पीड, और इनटू 2 तो 140। अब उसमें हमने ये कंडीशन वहां लगाई थी हमने इक्वेशन में। तो डिस्टेंस बिटवीन मोटरसाइकिलिस्ट आफ्टर 2r = 300 माइनस दोनों स्पीड को माइनस करा था वहां पर भी, तो यहाँ पर भी माइनस कर दिया दोनों स्पीड को। तो कितना आ गया 34। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई, ठीक है, विच इज द सेम एज गिवन। फिर इसके बाद देयरफॉर द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट आर 63 एंड 70 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर सही है क्योंकि इसने हमारी कंडीशन को जो उसने इक्वेशन बनाई थी उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की मदर 4 टाइम्स जब लग जाता है, टाइम्स का मीन्स होता है मल्टीप्लाई होना, ठीक है। जो भी कोई राखी की होगी उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। 4 टाइम्स है राखी की एज की। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर्स के बाद का मतलब होता है कि 5 को प्लस कर दो, बाद में आफ्टर मीन्स प्लस। तो 5 साल के बाद तो अपनी एज बढ़ेगी ही, तो +5 कर देंगे। हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन, तो 3 टाइम्स हो जाएगी 5 साल के बाद। तो देखते हैं इसको, ये देखिए, लेट द परसेंटेज ऑफ राखी x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राखी विल बी x ईयर्स, ठीक है। और द परसेंटेज ऑफ राखीज मदर वो कितनी थी, 4 टाइम्स थी। तो 4 टाइम्स का मीन्स मैंने आपको बताया था 4 की मल्टीप्लाई कर दो x में तो वो हो गई 4x ईयर्स, 4x ईयर्स। तो ये हो गई x ईयर्स और ये हो गई 4x ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर का मीन्स 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए x + 5 कर दिया। ऐसे ही मदर की एज 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 4x + 5। अब क्या कही है उसने, 5 ईयर्स के बाद में मदर की जो एज होगी वो राखी की एज से 3 टाइम्स होगी। तो 5 ईयर्स के बाद ये है मदर की एज, तो वो ये लिख दी इसने 4x + 5 = कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है। कितनी है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मीन्स राखी की एज जो 5 साल के बाद है उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल। जैसा कहे वैसा कर दिया। उसने कही थी हर मदर विल बी, तो हर मदर की एज आ गई x + 5, वो 4x + 5 लिख दिया। कितनी हो जाएगी, उसकी एज की 3 टाइम हो जाएगी। तो उसकी एज कितनी हो गई, x + 5, तो x + 5 का 3 टाइम्स कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दी, 4x + 5, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करी तो 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 3 5 जा 50, ठीक है। तो 4x, और जब इधर जाएगा 3x तो माइनस का हो जाएगा, -15 -3x, और ये इधर 15, और ये जब इधर जाएगा तो किसमें हो गया, 5 माइनस का 5 बन गया, ठीक है। तो अब हमने माइनस करा, 4x में से 3x गया x, और 15 में से 5 माइनस करा 10। तो इस तरीके से राखी की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स। कितनी आ गई, 10 ईयर्स। और राखीज मदर एज, प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर, राखी की एज कितनी हो गई मदर की, उसने कही थी
4x, स्टार्टिंग वाला लेंगे 4x, तो 4x लिखा इसने, तो 4 तो एज इट इज यही आ गया, और x की वैल्यू कितनी रख दी हमने 10, x की वैल्यू कितनी रख दी 10, तो 4 10 जा 40 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज कितनी हुई, राखी की एज तो हो गई 10 ईयर्स और मदर की एज हो गई 40 ईयर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डिवाइड 4500 into 2 parts such that 5% of the first part is equal to the 10% of the second part। तो फर्स्ट पार्ट क्या मान लें x, सेकंड हो जाएगा 4500 माइनस x। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया x, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड लेट द सेकंड पार्ट बी 4500 माइनस x। भाई एक पार्ट तो x हो गया, तो दूसरे का कैसे निकालेंगे 4500 माइनस x। अब उसने कही है 5% फर्स्ट का, तो उसने फर्स्ट कौन सा था x, तो x का 5% कर दिया, इज इक्वल टू किसके है, इज इक्वल टू 10% ऑफ सेकंड, 10% ऑफ सेकंड, तो सेकंड का कितना था 4500 माइनस x, इसका 10%, ये दोनों इक्वल है। इसने क्या कही है, इक्वल टू का मीन्स दोनों इक्वल है, तो इसने क्या कर दिया है दोनों को इक्वल। ठीक है, अब जब इक्वल कर दिया इसको हम सॉल्व करेंगे, 5% का मीन्स हो गया 5/100x, ऐसे ही इसका 10% का मीन्स हो गया 10/100 4500 माइनस x। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो यहां पर। ठीक है, बीच में नहीं भी लगाओगे तो भी ब्रैकेट हमारा मल्टीप्लाई को शो कर देगा। अब हम इसको 5 की मल्टीप्लाई x में कर देंगे, तो कितना हो गया 5x/100। इधर से जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी 4500 में, तो हो गया 45,000। 10 की मल्टीप्लाई x में करी तो 10x हो गया, और अपॉन 100 में 100। और जब हम इस टाइप से हमारे 100 आ जाते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या रह गया हमारा 5x इज इक्वल टू 45,000 माइनस 10x। ये लिख दिया इसमें बाई कैंसिलेशन ऑफ द सेम डिनोमिनेटर फ्रॉम बोथ साइड्स। जब बोथ साइड से कैंसिल कर दिया तो क्या रह गया 5x इज इक्वल टू 45,000 माइनस 10x। अब 5x को तो अपनी प्लेस पर ही रख लिया, और ये 10x माइनस का था, जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो वो आ गया प्लस 10x इज इक्वल टू ये यहां रह गया 45,000। ठीक है, 5x और 10x, कौन सा वाला 5x, ये 5x और 10x, इनको प्लस करा तो कितना आ गया 15x, और 45,000 हो ये रहा 45,000। अब 15 यहां पे मल्टीप्लाई में x को तो ही रोक लिया, जब ये 15 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा ये डिवाइड में, तो 15 से जब इसको डिवाइड करा 45,000 को, ये आ गया 3,000। कितना आ गया 3,000। देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू कितनी आई 3,000, और x किसका क्या था फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया 3,000, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 4500 माइनस x, तो 4500 माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, x की वैल्यू हो गई हमारी 3000। तो यहाँ पे हम रखेंगे 4500 और x की वैल्यू रख दी 3000, तो कितना आ गया 1500। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया 3000 और सेकंड पार्ट हो गया 1500। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। उसने कही है यदि हम एक आदमी की एज देखें तो वो 10 टाइम्स ओल्डर है अपने ग्रैंडसन से, मतलब अपने पोते से 10 टाइम्स बड़ा है, तो ग्रैंडसन की x मान ले तो उसकी 10x हो जाएगी मैन की। अब उसने कहा है एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो 54 ईयर्स बड़ा है, ओल्डर मीन्स बड़ा है, तो क्या कर देंगे इसमें 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ग्रैंडसन की मान ली x ईयर्स, लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन बी x ईयर्स, and then his grandfather's age will be 10x। 10 टाइम्स का मीन्स क्या होता है 10x, 10 टाइम्स का मीन्स क्या होता है 10x। उसके बाद उसने कहा also the grandfather is 54 years older than his grandson। 54 years उसके ग्रैंडसन क्या है बड़े हैं, तो उसने कहा एज ऑफ द ग्रैंडसन इज इक्वल टू x प्लस 54, x प्लस 54। इसमें एज ऑफ द ग्रैंडसन की इसने बोला है कि 54 इयर्स बड़ा है,
तो ये एज ऑफ मैन आएगा यहाँ पर, एज ऑफ मैन क्या आएगा, एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स प्लस 54। तो वे पहले तो थी उसकी 10x है ना, तो वो आ गई 10x और वैसे निकल करके आ रही है x प्लस 54, तो उसने कर दिया x प्लस 54 इक्वल, भाई दोनों एज मैन की हो गई ना, ग्रैंडफादर की। इसको ग्रैंडफादर भी लिख सकते हैं या मैन लिख दो आप, दोनों में से कुछ भी लिख दो, दोनों सही है। जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है ना ये ग्रैंडफादर एज, तो यहाँ भी हम ग्रैंडफादर एज है ये भी ग्रैंडफादर्स एज, तो ये हो जाएगी ग्रैंडफादर्स एज विल बी, पहले थी 10x और अब क्या कही है उसने दूसरी कंडीशन में 54 बढ़ा है, तो क्या कर दी x प्लस 54। ये भी ग्रैंडफादर की और ये भी ग्रैंडफादर की, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो वो यहाँ कर दिया 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस 54। तो 10x जब ये x इस साइड में आया तो माइनस का x इज इक्वल टू 54, फिर 10x में से x को माइनस करा, कितना आ गया 9x इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू ये यहाँ 9 मल्टीप्लाई में था तो जाके किसमें हो गया डिवाइड में, तो 9 6 जा 54। तो देयरफॉर द ग्रैंडसन एज इज 6 इयर्स, x किसका था ग्रैंडसन की x इयर्स, तो ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी 10x थी, ये थी ना 10x, तो 10x इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6, तो 10 6 जा 60 इयर्स, तो ये हो गई उसके ग्रैंडफादर एज। ठीक है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है ये है हमारा ग्रैंडफादर, क्या है ये ग्रैंडफादर की एज है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजिन्स इज 10 इयर्स। दो टू कजिन्स हैं, उनकी एज कितनी डिफरेंस है उसमें 10 इयर्स का, 15 इयर्स एगो 15 साल पहले। इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस, जो बड़ा वाला है एल्डर वन वाज ट्वाइस मीन्स डबल, ट्वाइस मीन्स डबल है, ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, यंगर वन की जितनी भी एज है उसकी डबल एज होती है 15 इयर्स पहले। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखिए लेट द एज ऑफ द यंगर कजिन, यंगर कजिन की मान ली x, यंगर मीन्स छोटा कजिन, और एल्डर कजिन की मान ली उसने बताई थी 10 इयर्स बड़ा है, तो x प्लस 10 कितनी हो गई x प्लस 10। अब 15 इयर्स एगो 15 साल पहले क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी दोनों की एज में से, भाई आफ्टर कहता तो प्लस कर देते हैं, और बिफोर कह रहा है या एगो बोल रहा है तो क्या कर देते हैं माइनस, तो एज ऑफ द यंगर कजिन, तो क्या कर देंगे 15 को माइनस कर देंगे x में से, तो x माइनस 15 इयर्स, 15 इयर्स। फिर ऐसे ही एज ऑफ द एल्डर कजिन, एल्डर कजिन कितनी थी x प्लस 10, तो x प्लस 10 में से भी 15 माइनस कर दी इयर्स, तो क्या आ गया x, और 15 में से 10 को माइनस करा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 5 आएगा माइनस का क्योंकि 15 बड़ा है, तो x माइनस 5 इयर्स, इयर्स लगा देना सबके आगे, इनके आगे इयर्स। ठीक है, ये भी इयर्स। अब उसने क्या कही है सेकंड वाली कंडीशन में 15 साल पहले एल्डर जो था वो ट्वाइस था, तो इसने 15 इयर्स पहले एल्डर इसकी यंगर की हो गई हमारी ये x माइनस 5, ठीक है, और इसकी हो गई हमारी, उसने कही थी हमारे हमसे क्या कहा था, उसने कहा था कि ट्वाइस है, क्या है ट्वाइस, तो एल्डर कजिन क्या है ट्वाइस है, तो एल्डर कजिन तो हो गया x प्लस x माइनस 5 और यंगर कजिन का ट्वाइस था 15 इयर्स, तो ट्वाइस का मीन्स 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, ट्वाइस मीन्स क्या हो गया 2 की मल्टीप्लाई, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 5 2 की मल्टीप्लाई x में करी 2x और 2 की मल्टीप्लाई 15 में करी माइनस 30, 2 15 2 जा 30। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया ट्वाइस कर दिया। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो x तो यहाँ पर था और ये 2x जब इधर आया माइनस का हो गया, 5 यहाँ से जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x में से माइनस 2x किया तो माइनस का x, 30 में से 5 को माइनस करा तो माइनस का 25, तो माइनस से क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या रह गया x इज इक्वल टू
25। क्या रह गया, x इज इक्वल टू 25। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर कजिन, यंगर कजिन की क्या हो गई 25 ईयर्स। भाई प्रेजेंट एज क्या हो गई यंगर कजिन की 25 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर कजिन की क्या हो गई x प्लस 10। x प्लस 10 मीन्स 25 प्लस 10, 25 प्लस 10, तो 25 और 10 कितने हो गए 35 ईयर्स। कितने हो गए 35 ईयर्स। तो इस तरीके से दोनों की एज आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। उसने कहा है हाफ हर्ड तो क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और 3/4 क्या है उसके, वो रिमेनिंग जो है बाकी के वो उसके आसपास खेल रहे हैं। द रेस्ट 9, और बाकी के जो 9 बचे, बाकी तो सफ्रैक्शन फॉर्म में दिए और ये दे दी काउंटिंग में, 9 जो बचे वो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x ईयर्स, x मतलब नंबर मान लिए कितने x, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। फिर बोला द नंबर ऑफ द डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में कितने ग्रेज कर रहे हैं हाफ, हाफ का मीन्स क्या हो गया 1/2 और x, ठीक है। और उसने रिमाइंडर कितने बचे, अब रिमाइंडर बचे भाई हाफ तो ग्रेज कर रहे हैं तो हाफ को x में से वो x/2 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा x/2, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, उसने कही है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं उनका 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग कर रहे हैं। तो बचे कितने थे x प्लस 2, वो x/2, x/2 का 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग कर रहे हैं नियर बाय। तो वो ये निकाला हमने, तो आ गया 3 × 3x और 4 × 8, ठीक है। अब उसने कही कि बाकी के जो 9 बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं, तो भाई ये तो हो गए जो ग्रेज कर रहे हैं 1/2x, ये वाले हमारे खेल रहे हैं 3x/8, और बाकी के 9 जो हैं वो पानी पी रहे हैं। तो इन सबका टोटल कितना होना चाहिए, टोटल डियर के बराबर, टोटल नंबर ऑफ डियर के बराबर। तो वही इसने यहाँ किया हुआ है कि 9 तो पानी पी रहे हैं, वो तो ये आ गए 9, ठीक है, और 3x/8 वो खेल रहे हैं, वो ये लिख दिए हमने, और हाफ जो 1/2x जो थे जो ग्रेस कर रहे थे वो ये लिख दिए। तो इन सबका टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल डियर के, किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल डियर के। तो टोटल डियर कितने हैं x, तो x के इक्वल कर दिया। इन सबका एलसीएम लेंगे 8 और 2 का, तो क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान लिया तो 8 की मल्टीप्लाई 9 में करी 72, ये 3x ही आ जाएगा, और 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 4 1 जा 4x इज इक्वल टू x। अब क्या कर देंगे, अब इनको प्लस कर लेंगे, 8 3 और 4 7x और 72, ये यहाँ 8 मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 1 जा 8x, 8 1 जा 8x, तो ये हो गया 72 प्लस 7x इज इक्वल टू 8x। क्या आ गया 8x, है ना। तो ये तो हो गया हमारा 8x। अब क्या करेंगे हम, 72 को तो यहीं रोक लेंगे, इज इक्वल टू ये 8x है, और ये वाला 7x जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 72 इज इक्वल टू 8x में से 7x गया तो कितना आ गया, ये तो बचा हमारा 72, ठीक है, ये है ना। तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। तो 8x में से 7x गया तो x बचा केवल और 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो वही इसने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू 72। तो वो कितने थे हर्ड में x, तो x कितना आया 72, इसलिए हमारी हर्ड में डियर की काउंटिंग कितनी हो गई 72। तो इस तरीके से हमने आज लीनियर इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस समझ लिए, प्रॉब्लम्स भी आ गई, तो आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके।